सो योर यू हैव क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम, जिसमें है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और ये फाइंड करना है कि ये चार ऑप्शन है A B C D, और ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाके वैल्यू ऑफ tan 30, तो tan 30 कितना है 1/√3। तो यहाँ पर ये 2 की जगह आप आ जाएगा 2, कोई साइन नहीं है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई, और tan 30 का वैल्यू जो है tan 30 जो है वो 1/√3 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/√3 हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है और उसका लेना है हमें स्क्वायर। तो ये आगे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 आ गया, नीचे √3 आ गया, और ये जो है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और नीचे ये 1 के नीचे 1 ले लिया। नीचे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2/√3 द होल अपॉन 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 3। तो बच्चों ये कुल जो है ऐसा कुछ हो गया, अब 2/√3 होल अपॉन 4/3। ठीक है, तो ये तो वैसे ही हो गया जो हम लोग बार बार कहते हैं अपना, कि अगर आपके पास A/B हो और C/D हो होल अपॉन, तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, A/B इंटू D/C, बराबर ऐसे लिखा जा सकता है। ये ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इस चीज़ को, तो इसे मैं बिल्कुल वैसे लिखता हूँ, ये 2/√3 यानी A/B इंटू D/C यानी कि 3/4। 2 1 ज़ा, ये 2 2 ज़ा, तो ये कुछ ऐसा हो गया 3/2√3, ये बच गया 3/2√3। अब क्या करूँगा मैं, अब इसे रैशनलाइज करता हूँ, तो 3/2√3 इंटू √3 इंटू √3, तो रैशनल नंबर है √3, तो उसी से, अच्छा यहाँ पर कोई प्लस माइनस का ऑपरेशन नहीं है, तो सिर्फ उस रूट वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगर कोई प्लस माइनस वाला कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर होता तो उसके कॉन्जुगेट को यूज़ करते, उसके साइन उल्टे साइन को यूज़ करते हम, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में, तो रैशनलाइज करने के लिए सिर्फ हम लोग वो √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर की तरफ बचा 3√3 और नीचे की तरफ बच्चों ये कैसा है, देखो ये मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, ये पूरा मल्टीप्लाइड है, 2√3 मल्टीप्लाइड है, इसमें जब √3 अंदर आएगा तो ये √3 3 के साथ बन जाएगा, मल्टीप्लाई और √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, एंड 3 2 ज़ा, बराबर। तो यहाँ पर कुल कितने टर्म है बच्चों, 6 टर्म है, 3 टर्म है, एक 2 है इंटू √3 है इंटू √3 है, तो क्या होगा, ये 2 का 2 रहेगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, बाद में 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये ऐसे सॉल्व करना है, तो नीचे क्या आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो आंसर है √3/2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया √3/2। अब टेबल में जाके देखो कि √3/2 कौन है, तो √3/2 यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, √3/2 यहाँ पर है, और कहीं पर है √3/2, एक √3/2 यहाँ पर है। ठीक है, तो या तो वो, और यहाँ पर √3/2 नहीं है, तो या तो वो cos 30 होगा या तो वो sin 60 होगा। अब वैल्यू जाके देखो, क्या कहीं पर sin 60 है, हाँ sin 60 है, cos 30 तो है नहीं, देखो cos 30 इज़ नॉट देयर, तो sin 60 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नाउ क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45 ये दिया है, और फाइंड करने ये बोल रहा है भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो हमें बताना है यहाँ इसमें से इनमें से कौन सा वाला है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो 1 माइनस, अच्छा tan स्क्वायर 45, तो tan 45 क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 यानी किसका 1 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी ये 0/2 हो गया, और 0/2 क्या होता है 0 होता है। तो अब जाके हमें ये देखना है कि कौन सा वैल्यू tan, मतलब किसका भी कौन सा वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ पर तो 0 कहाँ पर है, tan का 0 है, cos का 0 है, cos का 90 0 है, और sin का 0 0 है, तो ये 3 वैल्यू है जो 0 आ रहे हैं। ठीक है ना, tan का 0, sin का 0 और cos का 90। तो यहाँ पर देखते हैं tan 90 है तो ये तो नहीं आएगा, tan 90 हट गया ऑप्शन, tan 90 देखो बच्चों नॉट डिफाइन है। 1 B1 तो है नहीं, ये सुनो आंसर 1 आया नहीं है, 0 है। sin 45 1/√2 होता है, 1/√2 तो वो भी नहीं है, और D 0, हाँ 0 आया क्या, ऑप्शन 0 आया, तो डी, ऑप्शन डी जो है दैट विल बी आवर
राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि वेरीफाई करो कि क्या ये कोई वैल्यू के लिए इज़ देयर एनी वैल्यू फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, एंड द ऑप्शन इज ए वाला 0 है, बी वाला 30 डिग्री है, सी वाला 45 डिग्री है और डी वाला 60 डिग्री है। और क्वेश्चन ये है कि कब साइन 2a इक्वल होगा 2 साइन a को, कौन से वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू दिस रिलेशन इज ट्रू, फॉर विच वैल्यू दिस रिलेशन इज ट्रू, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर इफ़ a इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, a को मान लेते हैं हमने 30 डिग्री ले लिया a को, तो यहाँ पर साइन 2a क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30 दैट इज साइन 60, और साइन 60 फ्रॉम द टेबल क्या है बच्चों, साइन 60 है √3/2, ठीक है। अब 2 साइन a फाइन कर लेते हैं, 2 साइन a, तो 2 इंटू साइन 30, तो 2 इंटू, और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 जो है हाफ है, तो ये 2 इंटू हाफ कैंसिल हो, क्या बचा 1 बचा। तो यू जस्ट सी, जब आपने a को 30 लिया, a के वैल्यू को 30 लिया, तो साइन 2a इज़ नॉट इक्वल टू 2 साइन a, ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, इन जनरल फॉर एनी वैल्यू दे वोंट बी इक्वल। सिर्फ जब आप 0 ले लोगे, क्या ले लोगे 0, तो ये देखो अगर आपने a इज़ इक्वल टू 0 ले लिया बराबर, तो साइन 2 इंटू 0, साइन 0 और साइन 0 0, करेक्ट, और 2 साइन a की जगह 0, तो 2 इंटू साइन 0 इज 0, दैट इज 0। तो फॉर 0 यू कैन से दैट इज a equals to 0, this relation is valid and it is not valid for any other, okay, for any other value of a, but it is valid only when a equals to 0 degree, when a equals to 0 degree। आगे समझ में। नाउ सिमिलर बेस पे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ये फोर्थ वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो ऑप्शंस है ये है, क्या ये a में cos 60 होगा, या बी में साइन 60 होगा, या सी में tan 60 होगा, या डी में ये साइन 30 होगा। कौन सा वैल्यू होगा ये हमें पता करके बताना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है, वैल्यूज़ को पुट करना है, आंसर को गेट करना है। तो ये जो सम्स है ना, ये वैल्यू पुट आंसर गेट वाले हैं। वैल्यू को पुट करते जाओ, आंसर आपको मिलते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 2 tan 30, तो 2 इंटू, और tan 30 का जो वैल्यू है, tan 30 कितना है, tan 30 1/√3 है, तो ये आ जाएगा 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस tan 30 कितना है 1/√3, और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2/√3 होल अपॉन 1/1 माइनस 1/3, ये 1 का 1 आ गया, ये माइनस का माइनस आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2/√3 अपॉन ये 3 माइनस 1/3, ये 3 वहाँ गया तो 3 हो गया, 1 वहाँ गया तो 1 हो गया, और नीचे 3 बचा। तो व्हाट इज़ लेफ्ट नाउ इज 2/√3 अपॉन 2/√3 अपॉन 2/3 बचा। अब इसे हम वैसे लिख सकते हैं a/b और c/d जो है, तो a/b इंटू d/c, तो ये 2 कैंसिल, तो ये कुल क्या बच रहा है बच्चों, ये 3/√3 बच रहा है। रैशनलाइज किया तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ये 3√3/3 बच रहा है। 3 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ बच के हाथ में आया √3, तो आंसर है √3। अब पता ये करना है कि क्या cos 60 √3 है, cos 60 हाफ है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्या sin 60 √3 है, sin 60 जो है sin 60 √3/2 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या tan 60 √3, यस tan 60 इज़ √3, देखो √3 आंसर आया, tan 60 भी क्या है
√3 है, तो ये tan 60 है। ये जो हमारा ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी इसके लिए क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सम का जो आंसर है वो क्या है, tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा पूरा सम था, तो इसे आप ध्यान से देख लो। So now in the next sum it is given that tan a plus b is √3, tan a minus b is 1/√3। ये गिवन है और हमें a का वैल्यू और v का वैल्यू फाइंड करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में मैं लिखूंगा कि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और ये बात गिवन है। ठीक है, तो इसके बाद tan a प्लस b विल बी इक्वल टू, अच्छा ये जो √3 है ना, इसका वैल्यू ढूंढो इन टर्म्स ऑफ tan। तो tan का कौन सा वैल्यू √3 है, tan 60 है। तो यहाँ पर जो √3 है ना, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ tan 60 से। जो यहाँ पर टर्म होगा, जो रेशियो यहाँ पर होगा, उसी रेशियो के टर्म्स में यहाँ पर वैल्यू ढूंढना है। समझ में आया? क्योंकि √3 जो है यहाँ पर √3 कॉस का वैल्यू ले कॉट का वैल्यू ले लेगा, करेक्ट है। ये वाला वैल्यू जो है ना cot 30 वो √3 हो जाएगा। फिलहाल में दूसरा कोई यहाँ पर √3 तो है नहीं, तो इसलिए याद रखो कि जब आप √3 को रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, उसी टर्म्स के वैल्यू में रिप्लेस करना है। तो ये tan और ये वाला tan है ना, हमने इसको ये कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। दे बोथ विल गेट ड्रॉप, दे विल वोंट गेट कैंसिल बट दे विल गेट ड्रॉप्ड एंड हेंस a प्लस b जो है ना वो हो जाएगा 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 में कह सकता हूँ। सिमिलरली जब मैं सेकेंड पॉइंट लूँगा इसमें, तो tan a माइनस b जो है वो है 1/√3, ये भी गिवन है। तो tan a माइनस b इज इक्वल टू, जो टर्म यहाँ पर कौन tan है, तो tan में देखूँ क्या कोई वैल्यू है जो 1/√3 को रिप्लेस कर सकता है। तो tan का 1/√3 यानी कौन है, tan 30 डिग्री 1/√3 है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। अब जो नेक्स्ट स्टेप में है ना, वो नेक्स्ट स्टेप में ये tan और ये tan ड्रॉप हो जाएगा और बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 2, ये डिग्री यूनिट हटा दिया तो भी चलेगा, ये इक्वेशन 2। अब ये तो बन गया हमारा एल्जेब्रा, हमको 2 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम इसे एलिमिनेट करके और अपने वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट होगा उसमें होगा एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो a प्लस बी है 60 डिग्री और a माइनस बी है 30 डिग्री। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो a इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो मिल गया यहाँ पर a हमारे को कितना, 45 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। तो किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर तो b मिल जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी जो है ये फोर्थ स्टेप में, यह है 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 है। Therefore 45 plus b is equal to 60 degree and therefore b is equal to 60 minus 45, that is 15 degree। तो आपको a का वैल्यू यहाँ पर और b का वैल्यू यहाँ पर, ये दोनों वैल्यूज़ आपको मिल गए। ठीक है, तो यू कैन जस्ट सी द वैल्यूज़। a का यहाँ पर है, ये चाहिए था हमें, और b का वैल्यू चाहिए था जो यहाँ पर है। तो दिस बोथ वैल्यूज़ वॉज नीडेड, जिसको हमने फाइंड किया। तो एक 45 डिग्री ए है और 15 डिग्री कौन है, हमारा बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में मेन क्वेश्चन 4 का जो सब पार्ट 1 है, इसमें हमें पता करना है कि भाई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताना है पहले ट्रू एंड फॉल्स है, और उसे जस्टिफिकेशन भी देना है। तो ट्रू और फॉल्स वी हैव टू से एंड वी हैव टू जस्टिफाई एज वेल। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या गिवन है कि ये बताइए कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a साइन बी, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ साइन, ये ब्रैकेट। सपोज मैंने कंसिडरेशन के लिए a का वैल्यू 0 ले लिया, ठीक है, 0 डिग्री, और b का वैल्यू मैंने 30 डिग्री ले लिया, ये मेरे कंसिडरेशन के लिए। तो ये आ जाएगा 0 प्लस ये b दैट इज़ 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वापस से ये हो जाएगा साइन
30 और साइन 30 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पता है ना साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। वैसे ही साइन ए प्लस साइन बी डेट इज साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 30 विल बी 0। साइन 0 0 होता है बच्चों, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू प्लस हाफ होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, हाफ आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हाफ आ गए। तो ये केस को छोड़ के देखो, ये केस नहीं दिया है, इसमें बोला है फॉर ऑल द वैल्यूज़, ठीक है, यानी ए और बी का वैल्यू हमें कुछ लेना है, ज़ीरो नहीं लेना है, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दिया एक एक्सेप्शन केस कि अगर एक वैल्यू 0 हो गया तब ये इक्वल है, तब ये सही है, ठीक है, ये ट्रू है, बराबर। जब क्या होगा, एक वैल्यू 0 होगा, ये वाले वैल्यू के लिए सही है, ये बात सही है, बात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने कोई भी दूसरा वैल्यू लिया, फॉर एग्जांपल आपने ए को ले लिया 30 और बी को ले लिया 60, बराबर। तो यहाँ पर देखो आंसर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड, क्या नाम है उसका, साइन ए प्लस बी, यानी साइन 30 प्लस 60, ये क्या हो जाएगा आपका साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये क्लियर होगा। साइन 90 फ्रॉम द टेबल, डोंट वरी, साइन 90 इज़ 1। ओके, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, राइट हैंड साइड है साइन ए यानी 30 डिग्री प्लस साइन बी यानी 60 डिग्री, तो हाफ प्लस साइन 30 क्या होता है, साइन 30 हाफ होता है और साइन 60 √3/2 होता है, ठीक है। तो ये आएगा √3/2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3/2। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 1 प्लस √3/2 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो जब कुछ वैल्यू होगा, दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जीरो को छोड़ के, तो दिस इज़ अ फॉल्स, वन इज़ फॉल्स, दिस इज़ नॉट ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैन नॉट बी इक्वल। तो आप कभी भी साइन ए प्लस बी को इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी ऐसे लिख नहीं सकते हो। साइन ए प्लस बी कैन नॉट बी रिटर्न एज साइन ए प्लस साइन बी, ये रॉन्ग फॉर्मूला होगा, ठीक है। ओके, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते रहता है जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है तो साइन 0 है, थीटा 30 है तो साइन आधा है, थीटा 45 है तो ये 1/√2 है, थीटा 60 है तो ये √3/2 है, और थीटा जब 90 है तो 1 है। तो देख रहे हो, जब 0 था तो 0 था और 90 था तो 1 था। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है, करेक्ट। देख लो एक्सट्रीम्स, देख लो दो एक्सट्रीम को देख लो, यहाँ 0 या 1 है, तो एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस the value of sin theta will also increase. So this is true, बराबर, ये true है। The value of cos theta increases, थर्ड वाला, the value of cos theta increases as theta increases, बराबर। तो value of cos theta increases as theta increases, तो यहाँ पर देख लो, ये है cos का 0 जो है 1 है और cos का 90 0 है। तो क्या हो रहा है, देखो 1 था और जैसे जैसे थीटा बढ़ा, जैसे 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, तो ये वैल्यू 0 हो गया। तो क्या ये सही है, नहीं, इट डिक्रीजेस। ये केस में क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये फॉल्स वाला केस है। क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल डिक्रीज इफ थीटा इंक्रीज, थीटा अगर इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा, तो ये फॉल्स है। अच्छा, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, नो, दिस इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए 45 के लिए इक्वल है, तो रॉन्ग है। तो फॉर 45 दे आर बोथ इक्वल, 1/√2 1/√2। फॉर अदर वैल्यूज ये 0 है तो 1 है, ये हाफ है तो ये √3/2 है, ये √3/2 है तो ये हाफ है, ये 1 है तो ये 0 है। तो फॉर ऑल द अदर वैल्यूज इट इज़ 0, इट इज़ ओनली 1 इक्वल फॉर 1 वैल्यू दैट इज 45, तो ये भी फॉल्स है। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो देख लेते क्या कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है, तो देख लेते कॉट फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कॉट ए कैन बी रिटर्न एज कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, बराबर। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, ठीक है बच्चों। कॉस ऑफ ए क्या होता है, यानी कॉस ऑफ 0 अपॉन साइन ऑफ 0, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, 0 है। कॉस ऑफ 0 क्या हो गया, कॉस ऑफ 0 इज 0, ठीक है। और
साइन ऑफ ज़ीरो, कॉस ऑफ ज़ीरो इज़ 1, cos of 0 is 1, सॉरी इट इज़ 1, cos of 0 is 1, cos of 0 is 1, ठीक है। cos of 0 का वैल्यू 1 है और sin of 0 का वैल्यू sin 0 का वैल्यू 0 है। तो 1/0 आ गया तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड। तो दिस इज़ ट्रू। तो cot A इज़ नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ट्रू है, दिस इज़ ट्रू। तो आपने कैसे देखा, कैसे मैंने जस्टिफाई किया इस चीज़ को, इस तरह से आप भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ एंड ऑफ एक्सरसाइज 8.2।